हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो हमारा पहला पार्ट जो वो ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने पे आ गए सेकेंड पार्ट के ऊपर, जहाँ तक हम उस वीडियो में आपके 5 के टॉपिक्स कवर कर चुके थे। अब हम आते हैं अपने 6 और 7 टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा पहला टॉपिक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, चलिए देखें। डेफिनेशन है यहाँ पे, डेफिनेशन पढ़ के हम इसके बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म एंड इट इंक्लूड द टर्म बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो है वो ब्रॉड टर्म, वाइड टर्म होता है, काफी लार्ज मतलब बड़ा टर्म होता है, जिसके अंदर बुक कीपिंग आता है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। हमने जाना था अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइज होता है, सब होता है, मगर इसमें सिर्फ आपका क्लासिफाइंग होता है और रिकॉर्ड होता है, दो चीज। ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक। बुक मतलब जनरल एंट्री के बुक्स में या फिर सब्सिडरी बुक्स में, इसी में हम रिकॉर्ड करते हैं और कुछ नहीं। ये था हमारा बुक कीपिंग का डेफिनेशन। सेकंड पे आते हैं, क्या है अकाउंटेंसी। अब ये तो हम जान लें कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में तो जानना जरूरी है हमें। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी रिफर टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक्स अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो भी हम अपना प्रिंसिपल यूज करते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज रखते हैं अकाउंटिंग के बारे में, वही होता है अकाउंटेंसी। उसके अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग आता है, जो हमें एक सिस्टमैटिक नॉलेज देता है अकाउंटिंग के बारे में और उनके टेक्निक्स बताता है, उसे ही हम कहते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट होता है, इतना हमें पता है। अकाउंटिंग हम करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंटिंग हम करते हैं, लोग जाते हैं जॉब में या बिजनेस में, कोई किसी भी काम में, बैंक में, तो हम वहाँ पे अकाउंटिंग लोग करते हैं, ना कि वो कोई सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट होता है। ये थे हमारे 6 टॉपिक और 7 टॉपिक। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया है, और शायद आपको डाउट हो सकता है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में कि क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उसी को उठा लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब देखिए डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब जानेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट है, अकाउंटेंसी रिफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, वेयर एज अकाउंटिंग डील्स विद प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंट। तो एक बात याद रखिएगा कि अकाउंटेंसी जो होता है वो वाइड एरिया होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है अकाउंटेंसी। उसके अंदर आता है अकाउंटिंग, फिर उसके अंदर आता है आपका बुक कीपिंग। जैसे अकाउंटेंसी आपका हो गया एक बॉडी, और उसके अंदर आता है आपका अकाउंटिंग एज अ सोल, उसके अंदर रहता है। तो हम अकाउंटेंसी में पूरा थ्योरी पार्ट भी देखते हैं और आपका प्रैक्टिस भी देखते हैं, और अकाउंटिंग जो आपका होता है उसमें सिर्फ प्रैक्टिस पार्ट आता है, आपका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें सिर्फ आते हैं और कुछ नहीं आता। सेकेंड पॉइंट है, अकाउंटेंसी इज अ एरिया ऑफ नॉलेज, वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन टेकन इन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होता है जो वो वाइड एरिया होता है, आपको पता है, उसमें नॉलेज होता है पूरा, देखिए है ना, एरिया ऑफ अ नॉलेज, वो वाइड एरिया का नॉलेज होता है। उसके अंदर जो होता है वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, वो कौन करता है, आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होता है उसमें एक्शन आपका परफॉर्म करता है, और अकाउंटेंसी जो होता है वो उसके अंदर ही परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा 2 पॉइंट्स, डिफरेंस बताता है जो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का। अब आपका डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटेंसी होता है पहले, तो फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग आता है, उसके बाद आता है बुक कीपिंग। उसके अंदर अंदर छोटे छोटे पार्ट जैसे अंदर आते चले जाते हैं और कुछ नहीं होता इसके अंदर। बस यही थे दो इसके पॉइंट्स। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपके टाइम के लिए काम आएगा कि एक बार रिवीजन के लिए आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमारे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। जैसे हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो हमारे बिजनेस का कैसे हम अपने पिछले साल से कंपेयर करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड क्या है। इसलिए हमारा ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट को पूरा पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि आप जितना भी आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं, सारा का सारा आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका बैलेंस नहीं मैच करेगा, आपका बैलेंस शीट आपका कभी नहीं खोल आएगा। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको बता दें, फाइनल ट्रांजैक्शन लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं,
अपर एरियाज आपका मतलब ऊपर ही ऊपर करना है बस। सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालेंगे? जब हमारा कितना भी हमारा कैश पे कर रहे हैं या फिर अपना परचेज करें, सेल करें, जब उसका पूरा रिकॉर्ड बनाएंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना भी स्टॉक बचा है, कितना हम सेल किए, कितना हमें कैश मिला, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है कैपिटल से। वो आगे जब हम आपको बताएंगे एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में सारे डेफिनेशन है उसको भी कवर करेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, फिर उस पर भी आएंगे, हमारा कैपिटल एसेट सब जानेंगे कि क्या होता है ये। अकाउंटिंग हेल्प इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट जनरेट और लॉस सफर्ड। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि बताने में कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है इस साल की लॉस हो रहा है इस साल। आपका प्रॉफिट होता है तो हम अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं पीएल अकाउंट से, या फिर लॉस होता है तो अब भी हम निकालते हैं अपना पीएल अकाउंट में, दोनों आता है, उसी हिसाब से अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी हिसाब से हमारा बैलेंस शीट इक्वल आता है। तो ये तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसमें आपके अकाउंटिंग में कितने ज़्यादा आपके एडवांटेजेस हो सकते हैं, कितने फ़ायदे हैं आपके अकाउंटिंग्स को लेके। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके हम पूरे पॉइंट्स को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। जो हमारा अकाउंट होता है, जो हम अपना रिकॉर्डिंग करते हैं पूरा एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, पूरा हमें आपका कैश फ्लो कितना हो रहा है, सेल कितना का, परचेज कितना कर रहा है, पूरा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाएंगे, कोई भी रिकॉर्ड हम छोड़ेंगे नहीं। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा जब पूरा आप रिकॉर्ड बनाते हैं तो अपना हम चेक कर सकते हैं कि इस साल हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना इस साल हमें लॉस हो रहा है, अपना हम कंप्लीट रिकॉर्ड देख सकते हैं पूरा प्रॉफिट और लॉस का। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन तक चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें बहुत हेल्प करता है कि अपना फाइनेंशियल पोजीशन हमें चेक करने में, क्योंकि देखिए इसमें ये होता है कि पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें अपना चेक कर सकते हैं डिफरेंस ही कितना आया, कितना हम ग्रोथ कर रहे हैं अपने बिजनेस में। तो ये हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन देखने में। और हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में, जो कि हमारा एक ऐसे भी हेल्प करता है कि जैसे आपको फ्रॉड, कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, या फिर पार्टनरशिप में कर रहे हो, या फिर आप अकेले सोल प्रोपराइटर हो, आपके पास एम्प्लॉय हो, आपके साथ अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो हमारा अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है कि डिटेक्ट करने में कि आपके साथ कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन फ्रॉड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहने वाला है। इसलिए हमारे साथ कौन कितना फ्रॉड कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, पूरा हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। हमारा बैंक से आप कैश निकाले रहे हैं, आप हमारे बिजनेस से कैश निकाले, कोई भी निकाले, हमें एक रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा कि हमारे पास इतना कैश गया है या हमारे पास इतना कैश आया। फिर फैसिलिटेट इन टेकिंग अ लोन। जब हमारे बिजनेस की अच्छी खासी वेल्थ रहेगी, मतलब हमारा पोजीशन अच्छा बना रहेगा, हमें अगर बड़े अमाउंट में लोन भी चाहिए होगा तो हमें आराम से लोन मिल जाएगा, क्योंकि बैंक को भी पता रहेगा कि हम हमारी कंडीशन अच्छी है, हम अपना बैंक को अपना लोन जो है वो जल्द से जल्द हम चुका सकते हैं। इसलिए हमें फैसिलिटी ये भी है कि लोन भी हम बड़े अमाउंट में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस के हिसाब से अगर हमारा बिजनेस अच्छा है तो हम लोन भी अच्छे से ले सकते हैं। अकाउंटिंग हमारा देखते हैं ये कि हमारे पास कैश कितना है, कैश मतलब कितना हम प्रॉफिट पा सकते हैं एक ईयर में, कितना अपना लोन हम चुका सकते हैं। लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस क्या है? देखिए, हम जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी कंपनी में, सेल करना रहता है तो हम प्राइस डिसाइड करते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं या फिर और भी जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं मिलकर से कि कितना हम प्राइस रखें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जैसे आपका सेल बढ़ता है तो आपको पता है कि सप्लाई जब बढ़ेगी तो हम अपना प्राइस भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे प्राइस डिसाइड करते हैं अपने अपने हिसाब से, प्राइस चेंज भी होती है धीरे धीरे। जब हमारा प्राइस घटता है तब भी सप्लाई बढ़ाते हैं। वो अपना बिजनेस की बात है, जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस अपने हिसाब से वो करते हैं। जैसे मैनेजर भी होते हैं, उनका रोल होता है इसमें कि हर एक डिसीजन टेकिंग में उनका पूरा रोल होता है, वो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे जो कि हमारा डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, और एंड कर देंगे इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें। तो देखिए एडवांटेजेस तो हो गए, अब बारी है डिसएडवांटेजेस की। इसमें भी 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। हम अपने पर्सनल जजमेंट पे भी अपने अकाउंटिंग करते हैं, जो कि हमारे लिए डिसएडवांटेज है। कैसे? जैसे हमारा कोई भी आपका हो गया फिक्स्ड एसेट, जैसे हो गया मशीन, तो हमारा उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन उसमें माइनस करेंगे अपने बैलेंस शीट में, तो ये हमारे लिए क्या है? डिसएडवांटेजेस है। जैसे आपका हो गया डिस्काउंट
जैसे आप डाउटफुल डेप्ट्स, जो डेप्टर्स के होते हैं, डेप्ट जैसे आपका पैसा कोई लेके भाग गया, तो ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं, तो हमारा जो ये पैसा कट होगा डेप्टर से, क्योंकि हमारा पैसा तो चला गया। ये तो हमारा पहला पॉइंट पर्सनल जजमेंट के हिसाब से। फिर है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से अपना हम कॉस्ट रखते हैं। अब भले मार्केट में उसकी वैल्यू क्यों नहीं गई हो, मगर जितने का भी हम सामान खरीदे रहते हैं, उतने कॉस्ट के हिसाब से हम अपना बिजनेस में अपना दिखाते हैं कि हमारा इतना प्राइस है। जैसे मशीनरी हमने खरीदा था 1 लाख का, और जब हम देखें कुछ महीने बाद कि उसका प्राइस जो है वो 1,20,000 हो गया है, पर हम 1 लाख ही रखेंगे। अगर कम होता है तब भी हम 1 ही लाख रखेंगे, बढ़ा नहीं सकते हैं इसमें। वही डेप्रिसिएशन उसी पे लगता है, तो वो हमारा पर्सनल जजमेंट है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से अपना हम देखते हैं, हम अपना प्राइस नहीं बढ़ाते। फिर है लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्वालिटेटिव नहीं देखते हैं। क्वांटिटेटिव में आप जानते हैं, जैसे हमारा हो गया सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, कैश पेमेंट, ये सब देखते हैं। जैसे क्वालिटेटिव में क्या आते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड अनदर एम्प्लॉयर्स ऐसे, और या फिर आपका बिजनेसमैन जो भी है, हमारे सोल प्रोप्राइटर, उनके बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन। तो ये सब जो है क्वालिटेटिव आपका इंफॉर्मेशन है, ये हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करता, हमारे अकाउंटिंग से रिलेट नहीं करता है। सफरिंग फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग देखिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हम अपने मन से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्रॉफिट और लॉस दिखा सकते हैं। हमारा मन है ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे, हमारा मन है कम दिखाएंगे, लॉस कम दिखाएंगे, लॉस ज़्यादा दिखाएंगे। अपने जैसे प्रोविज़न बना के अपना कैश अलग से निकाल सकते हैं, और अपना कम दिखा सकते हैं प्रॉफिट, या कम लॉस दिखा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है डेपिक्ट अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपके लिए हो गया कि जो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हमें कब पता चलता है? एंड ऑफ द ईयर। बीच में हम नहीं जान सकते कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। जब साल का एंड होगा तब हम न जानेंगे कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है। साल के बीच में कैसे जान सकते हैं? जैसे हाफ मंथ हमारा बीता, 6 मंथ बीत गया, और हम सोचें कि पूरे साल का हम प्रॉफिट निकाल लें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पूरा साल जब एंड होगा तब हम देखेंगे कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमने कितना गुड सोल्ड किया, हमने कितना परचेज किया। उसके बीच में हमें देखेंगे कितने अमाउंट पर हमने बेचा। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम करते हैं, अपना जितने हिसाब से अपना मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कॉस्ट, उतने हिसाब से हम अपना प्रॉफिट देखेंगे, जितने का हमें कैश मिला, जितने का हमारा प्रोडक्ट लगा था उसमें, तो हम उसमें से माइनस करके निकालते हैं, हमारा प्रॉफिट आता है, उसी हिसाब से अपना अपना बैलेंस शीट में जोड़ के लिखते हैं। तो ये था हमारा अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, और ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा यहाँ सेशन ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और वहाँ पे हम कई सारे और भी टॉपिक्स जो होंगे, और भी जितने भी डेफिनेशंस होंगे वो जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।